दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपके सामने कोई तथ्यात्मक विवरण तो लेकर के उपस्थित नहीं हैं, तो आराम से जो हमारे पाठ हैं उनके कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो एमसीक्यू में पूछ लिए जाएं तो हम उनको देख लें। तो कुछ कुछ कथन और की पॉइंट्स एमसीक्यू जो भी इन पाठों में बनेंगे वो आज हम आपके साथ लेकर के उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पाठ नमक का दारोगा। नमक का दारोगा के बारे में पहली ही बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए याद रखिएगा, नमक का दारोगा का प्रथम प्रकाशन जो है 1914 है। ये पहली ही लाइन में यहाँ पर बता दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये भी एक सवाल बनेगा कि नमक का दारोगा का पहला प्रकाशन जो है वो कब हुआ था, तो 1914 आप याद रखिएगा, 1914 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात है उसमें एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये कहानी जो है नमक का दारोगा, ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को चित्रित करने वाली कहानी है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण जो है वो ये कहानी है नमक का दारोगा। आगे कुछ मुहावरे दिए हैं और उन मुहावरों को समझिए। अगर पूछ लिया जाए कहानी का उद्देश्य क्या है तो वहाँ आप इस तरीके का उत्तर जो है वो लिखेंगे। मुहावरा क्या है? धन के ऊपर धर्म की जीत है। अब यहाँ देखिए, आपको धन का प्रतीक कौन है? धन का है अलोपीदीन और धर्म का है मुंशीधर। ठीक है, तो धन के ऊपर धर्म की जीत, इसको आप याद रखिएगा। इसको किस तरीके से अलग अलग शब्दों में बताया है, धन और धर्म किस तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग चीज़ों का। देखिए, धन जो है वो असद्वृत्ति का प्रतीक है, यह असद्वृत्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, और धर्म जो है वो सद्वृत्ति का प्रतीक है। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप देखिएगा, सद्वृत्ति और असद्वृत्ति लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए क्या? असद्वृत्ति और सद्वृत्ति। ठीक है, क्योंकि धन जो है वो असद्वृत्ति का प्रतीक है और धर्म जो है वो सद्वृत्ति का प्रतीक है। और सिमिलरली आप आगे देखेंगे तो आगे क्या है, धन जो है वो किसका प्रतीक है? बुराई का प्रतीक है, और धर्म किसका है? अच्छाई का प्रतीक है। यहाँ ठीक है कि धन बुराई का और धर्म अच्छाई का। नेक्स्ट एक और है कि धन जो है वो असत्य का प्रतीक है और धर्म जो है सत्य का प्रतीक है। तो इन तीन बातों में आप कैसे भी आप साझा कर सकते हैं कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत है, अधर्म के ऊपर धर्म की जीत है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। तो ये वो एक संदेश देने वाली कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पर रही है। अगली बात यहाँ आप देखेंगे, एक कथन है जो कहानी के लास्ट में प्रयोग होता है, अलोपीदीन के माध्यम से यहाँ पर कहलवाया गया है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा, और वो लिखा है, ये पूरा डार्क करके लिखा है। इसको याद रखिएगा कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे, याद रखिए नदी कौन सी थी, मैं आपको फिर बता देता हूँ, नदी जमुना नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? जमुना नदी है। तो वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अगर ये कथन आ जाता है तो ये कथन किसका है? अलोपीदीन का कथन है जो इस कहानी में है, और ये इसका की पॉइंट्स है। हमेशा ये एक संदेश देने वाली बात है कि चाहता क्या है, अलोपीदीन भी ये कह रहा है कि वो आपको धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ठीक है, अंतिम प्रसंग में ये बात कही गई है। अच्छा, एक बात यहाँ पर इस कहानी में कही गई थी कि क्या, यहाँ एक शब्द जैसे हमने बात की आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, ये कहानी यथार्थवाद को चित्रित करने वाली तो है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी ने एक अपना जो उनका निबंध है, उपन्यास शीर्षक से निबंध है, उनमें एक बात कही कि यदि ऐसा यथार्थ जिस तरीके से ये था कि बुराई जीत रही है, बुराई के ऊपर जो है काबू पाया नहीं गया है, बुराई निकल गई है, तो अगर ऐसा यथार्थवाद मैं दुनिया के सामने लेके आता हूँ तो दुनिया के हाथ निराशा हाथ लगेगी, तो दुनिया निराशावादी बन जाएगी। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा यथार्थ दुनिया के सामने आए जिससे एक नेगेटिव मैसेज जाए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, लास्ट में उसको नौकरी दिलवा देते हैं, और ये एक आदर्श स्थापित करने के लिए, यानी कि एक यथार्थ जो आदर्श की तरफ उन्मुख होता है, तो उसमें क्या इन्होंने एक बात कही कि ऐसा यथार्थवाद जो हमको निराशावादी बना देता है, उससे हमारा विश्वास उठ जाता है, तो मानव चरित्र से हमारा विश्वास उठ जाएगा। ऐसा संदेश हमें नहीं देना है। क्यों? क्योंकि बुराई जो है वो आपको नजर आएगी हर तरीके से। तो इसलिए हमने क्या चुना? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद चुना। लास्ट में हम आदर्श सुनते हैं ताकि दुनिया के सामने एक पॉजिटिव संदेश आए। ठीक है, तो ये इस कहानी का कुछ कुछ बातें हैं। अब इस कहानी के अंदर जो है कुछ कुछ एमसीक्यू जो बनेंगे या जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी उनको हम देखते हैं। पहली बात,
पहली ही लाइन में लिखा गया है कि जब नमक का नया विभाग बना, तो सवाल आएगा कौन सा नया विभाग बना था, तो नमक का नया विभाग बना था, इसको याद रखिएगा। ईश्वर प्रदत्त वस्तु, एक एमसीक्यू हमने ये भी देखा था कि किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का यहाँ पर जिक्र है, तो नमक का जिक्र किया गया है। कौन सी ईश्वर प्रदत्त वस्तु है? नमक है। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया है। कौन सी वस्तु है जो ईश्वर प्रदत्त वस्तु है जिसका निषेध हो गया है? वो है नमक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको। लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे थे? अगला सवाल यही बन गया, लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करने लगे थे? तो ये इसका शब्द जो आया है, ये इसका आपको पता है सर्वनाम है, और ये सर्वनाम किसके लिए है? नमक के लिए है। तो नमक का व्यापार शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ, ये शुरुआत की घटनाएं बता दी है। मैं पूरी कहानी नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ चुके होंगे बेहतर तरीके से। जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा। तो अधिकारियों के पोबारा थे। अब यही सवाल आ जाएगा कि किसके पोबारा थे? अधिकारियों के पोबारा थे। अगला एक सवाल और बनता है यहाँ पर इसी पंक्ति के आगे कि पटवारीगिरी का सम्मानित पद छोड़ करके लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। कौन सा पद छोड़ करके लोग नमक के विभाग में आना चाहते थे? पटवारीगिरी का विभाग छोड़ करके। कौन सी नौकरी छोड़ करके? पटवारीगिरी का विभाग छोड़ करके। और अगला एक और लाइन थी कि दरोगा पद के लिए वकीलों का जी ललचाता था। अगर आपसे सवाल कर लिया जाए कि दरोगा के पद के लिए किसका जी ललचाता था, तो जी ललचाता था वकीलों का। ठीक है, अब यहाँ आगे एक नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी भाषा का प्राबल्य था। अब यहाँ पर आपसे भाषा पूछ ली जाए कि कौन सी भाषा उस वक्त प्रचलित थी या किस भाषा का प्राबल्य था, तो फारसी भाषा का प्राबल्य था। ठीक है, ये आपको पता ही है, फारसी भाषा जब सूफ़ी कहानियाँ उसमें चलती थी, तो सूफ़ी कहानियों का जिक्र भी है यहाँ पर। देखिए आप, मजनू और फरहाद का विवरण यहाँ पर आया है, जुलेखा की कहानी आई है, जुलेखा की वीर गाथा समाप्त करके। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मुंशी वंशीधर किसकी कहानी पढ़ करके या उन दिनों किसकी कहानी पढ़ते थे, तो जुलेखा की जो है वीर गाथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के जो किस्से थे उनको ख़त्म करके फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है, उसके पिता के बारे में कुछ कुछ बातें हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, यहाँ से सवाल आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या है? पिता जो है अनुभवी पुरुष है। समझाए, क्या समझाए उसके पिता? कि घर की दुर्दशा देख रहे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, साफ साफ तौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाला कथन है। लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। ये बात कौन कहता है? ये वृद्ध मुंशी जो है, मुंशीधर का पिता है, वो बोलता है लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। और वो किसका वृक्ष हो चुका है? कगारे का वृक्ष हो चुका है। किसका वृक्ष हो चुका है? कगारे का वृक्ष हो चुका है। और बताता है कि अब घर के मुख्तार जो है तुम ही हो मालिक मुख्तार, मैं न जाने कब गिर पड़ूं, वो सलाह देता है। अगली बात जो है, अगली लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मज़ार है। यहाँ ये कथन भी पूछा जा सकता है कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये पीर का मज़ार है, या ये भी पूछा जा सकता है कि पीर का मज़ार किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? नौकरी में ओहदे को, ओहदे को पीर का मज़ार कहा गया है। निगाह किस पे रखनी है? समझा रहा है, निगाह चढ़ावे पे रखनी है, चादर पर रखनी है। जो पीर का मज़ार है तो जो चढ़ावा चादर उसके ऊपर आती है, तो नज़र हमेशा उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ ऊपरी आए हो, ये सलाह मशवरा उसको दिया जा रहा है। अगला एक और सवाल आ जाता है इसी पंक्ति में कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। तो पूर्णमासी का चांद किसको बताया गया है? मासिक वेतन को बताया गया है। ये पूछ लिया जाएगा कि मासिक वेतन को क्या बताया गया है? पूर्णमासी का चांद बताया गया है। और इसके साथ फिर देखिए कैसे बताया, एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। अब यहाँ अगला सवाल बनता है, ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। ऊपरी आय तो बहता हुआ झरना है, बहता हुआ चश्मा है, जो सदैव प्यास बुझाता है, जिससे सदैव अपनी प्यास बुझती रहती है। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। ऊपरी आय क्या है? बहता हुआ स्रोत है जो सदैव प्यास बुझाता है। वेतन कौन देता है? वेतन तो मनुष्य देता है। वेतन मनुष्य देता है, कृत्रिम है। अगर मनुष्य दे रहा है तो उसमें वृद्धि नहीं हो रही। भगवान क्या दे रहा है? भगवान आपको क्या दे रहा है? ऊपरी आमदनी दे रहा है। भगवान क्या दे रहा है? ऊपरी आमदनी तो भगवान दे रहा है, ईश्वर दे रहा है। इसलिए अगर ऊपरी आय भगवान दे रहा है तो उसमें क्या हो रही है? बरकत हो रही है।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल बन रहे हैं, देखो कितने सवाल बन रहे हैं। ऊपरी एक भगवान दे रहा है, उसमें बरकत होती है, ठीक है। अब बता रहा कि अब आप से समझदार हो, जैसे भी आपको लगे, ठीक लगे, आप देखते रहना, ठीक है। अगली जो महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि अवसर को देखो। किसको देखो? अवसर को देखो। अब यहाँ एक सुझाव और दिया है कि जिसकी गरज हो या जिसको ज़रूरत हो उसके साथ कठोरता करिए। पद पर जा कर के जिसको गरज है, गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में फ़ायदा है, लाभ है। बेगरज आदमी के साथ कठोरता नहीं दिखानी है। बेगरज आदमी के साथ कठोरता दिखाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिसको गरज है, मान लो मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता है, अर्जेंटली मुझे चाहिए, आज शाम तक ही चाहिए, सामने पद पर कोई बैठा है, वो वहाँ पर शक्ति दिखा रहा है कि मुझे तो नहीं, ऊपरी आया कुछ चाहिए या ऊपर से कुछ चाय पानी का जुगाड़ होगा तो मैं दूंगा, तब वो आपको देगा क्योंकि उसको गरज है। और एक बेगरज आदमी है जिसको 6 साल 6 महीने में कभी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको ज़्यादा भाव नहीं देगा, ठीक है। तो समझा रहा है आज के ज़माने के हिसाब से उसका पिता कि वो गरज वाले के साथ कठोरता के साथ व्यवहार रखिए, बेगरज के साथ आपको कठोरता दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और ये क्या है? जन्म भर की कमाई है, इस बात को निगाह में बांध लो, ऐसा समझाया। अब उसके आगे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें आ जाती हैं वो देखिए। ये सवाल बनता ही बनता है। अब आप वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ठीक है। अब सवाल कौन सा बनेगा कि वंशीधर का मित्र कौन था? धैर्य उसका मित्र था। कौन था मित्र? धैर्य उसका मित्र था। वंशीधर की पथ प्रदर्शक कौन थी? बुद्धि उसकी पथ प्रदर्शक थी। वंशीधर की पथ प्रदर्शक कौन थी? बुद्धि पथ प्रदर्शक थी। आत्म अवलंबन उसका सहायक था। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। धैर्य उसका मित्र था, बुद्धि पथ प्रदर्शक थी और आत्म अवलंबन उसका अपना सहायक था। ये 3 बातें याद रखिएगा। यहाँ से एक सवाल बनने की गुंजाइश आपको दिखती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये किसी ने पूछा कि ये कलवार क्या होते हैं? कलवारों की आशालता लहराई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। ये दरअसल एक सीधे तौर पर कलवार एक जाति होती है जो मांस मिट्टी का धंधा करते हैं, जो नॉनवेज जो टाइप का होता है ना, उसका जो एक जाति होती है जो मांस का व्यापार करती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ लिया जाए कौन सी ऋतु थी या कौन से दिन थे? जाड़े के दिन थे। कैसे दिन थे? जाड़े के दिन थे, ठीक है। समय कहाँ का था? रात का समय था। रात का समय था। घटना आई है, सिपाही, नमक के सिपाही, चौकीदार जो है वो नशे में मस्त थे। रात का समय था, जाड़े के दिन थे, इस बात को याद रखिएगा। कितने दिन हो गए थे उसको नौकरी करते हुए? 6 महीने। 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। कितने महीने से अधिक नहीं हुए थे? 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। लेकिन थोड़े ही समय में क्या हो गया था? वो अपनी कार्यकुशलता से, अपने उत्तम आचार से अफसरों को मोहित उसने कर लिया था। 6 महीने याद रखेगा। 6 महीने से ज़्यादा काम करते हुए उसको हुआ नहीं है अभी, लेकिन सबका लाडला बन चुका है, ठीक है। अफसर लोग उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल क्या बनता है? नमक के दफ्तर से 1 मील दूर नदी थी। नमक के दफ्तर से कितने मील दूर नदी थी? 1 मील दूर नदी थी। किस दिशा में थी? पूर्व दिशा में थी। कौन सी नदी थी? जमुना नदी थी। तो 3 सवाल बन गए ना। कौन सी नदी का बात है यहाँ पर? जमुना नदी की बात की जा रही है। कितनी दूर थी? 1 मील दूर थी। किस दिशा में थी? पूर्व दिशा में थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। और फिर उसके बाद पुल कैसा बना हुआ था? नाव का पुल बना हुआ था। नदी के ऊपर कौन सा पुल बना था? नाव का पुल बना हुआ था। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं नाव रखी गई हैं। ये देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए गौर से, ये नाव है। नाव को यहाँ पर रखा गया है, इसके ऊपर पुल बनाया गया है, ठीक है। ये नदी कौन सी है? जमुना नदी है। ये दफ्तर यहाँ पर दिखाया गया है। 1 मील का डिस्टेंस आप समझिए, 1 मील का डिस्टेंस इसका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाव का पुल बना हुआ था और दरोगा जी क्या कर रहे थे? दरोगा जी सो रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ें आपने देख ली होगी। तो रात को उनको आवाज़ सुनाई देती है कि गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो जा कर के उन्होंने देखा तो यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जब वो चले वहाँ से तो वहाँ उनके हाथ में क्या था या क्या लेकर के वो पहुँचे या कैसे चले, इसके बारे में सवाल आते हैं। तो जब गड़गड़ाहट उन्होंने सुनी तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया। जो उनको भ्रम था कि कोई ना कोई जा रहा है, तो वहाँ पर फिर किसने? तर्क ने भ्रम को
पुष्ट कर दिया। वर्दी पहनी, वो क्या पहनी उन्होंने, वर्दी पहनी, जेब में क्या रखा, तमंचा जेब में रखा, और बात बात में घोड़ा बढ़ाए। किस पर गए वो, घोड़े पर सवार होकर गए थे। याद रखिए किस पर सवार होकर गए थे, घोड़े पर सवार होकर गए। कहाँ पहुँचे, पुल पर पहुँचे। गाड़ियों की क्या दिखी, उनको एक लंबी कतार दिखी जो पुल के पार जाती हुई दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं। ये सवाल क्या जाते, एक सवाल आता कि उन्होंने क्या पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। तो उत्तर आया, देखिए थोड़ी देर सन्नाटा रहा, ठीक है, कानाफूसी हुई। उत्तर किसने दिया, जो एक आगे आदमी था उसने उत्तर दिया था, ठीक है। तो क्या बताया किसकी गाड़ियां हैं, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। अब यहाँ सवाल बनेगा गाड़ियां किसकी थी, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियां थी। अलोपीदीन कहाँ के पंडित थे, दातागंज के। कहाँ के, दातागंज के। लिखा हुआ है यहाँ पर दातागंज के, ठीक है। दातागंज के क्या थे, वो एक जमींदार थे, लिखा हुआ प्रतिष्ठित जमींदार थे। कहाँ के, दातागंज के जमींदार थे। कितने रुपए का लेन देन करते थे, लाखों रुपये का लेन देन करते थे वो, ठीक है। नेक्स्ट एक जो पंक्ति यहाँ पर बनती है, देखिए क्या बनती है। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे। दातागंज के जो अलोपीदीन थे उनके एरिया में कौन आते थे, अंग्रेज अफसर आते थे, शिकार खेलने के लिए आया करते थे, ठीक है। तब मुंशी बंशीधर ने उनसे एक और पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं। आपसे एमसीक्यू आ जाएगा कि गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी। तो उत्तर क्या है, गाड़ियाँ कहाँ जा रही थी, गाड़ियाँ कानपुर जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कानपुर जा रही थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से महत्वपूर्ण सवाल बनते रहते हैं। मैं मोटे मोटे तौर पर आपसे आगे शेयर करता रहूँगा। तो गाड़ियों में क्या लदा था, कोई उत्तर जब मिला नहीं तो उन्होंने खुद चेक किया गाड़ियों में क्या लदा था। उनको जो भ्रम था वो दूर हो गया उनका कि गाड़ियों में नमक के ढेले थे। गाड़ियों में क्या था, नमक के ढेले थे, बोरे थे गाड़ियों में। याद रखिएगा नमक किस में था, बोरों में था। एक सवाल ये भी आ सकता है, नमक बोरों में था और बोरों में क्या था, नमक के ढेले थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, अलोपीदीन कैसे वहाँ पर आए। जब उन्होंने बुला के अलोपीदीन को बुलाओ, सजीले रथ पर सवार होकर के आए थे, ठीक है। कुछ सोते कुछ जागते, नींद में था, रात की बात है ये, तो वो भी नींद में था, सोया हुआ था, तो कुछ सोता कुछ जागता आया, ठीक है। तो यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि पंडित अलोपीदीन को किस पर विश्वास था, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलोपीदीन को किस पर विश्वास था, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला वो एक महत्वपूर्ण कथन कि संसार का तो कहना ही क्या, लक्ष्मी का, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। किसका है, स्वर्ग में भी किसका राज्य है, लक्ष्मी का राज्य है। और सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियों में ये आ जाती है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। न्याय और नीति किसके खिलौने हैं, लक्ष्मी के खिलौने हैं। वो जैसे उनको चाहती है वैसे नचाती है। किसको, न्याय और नीति। ये बहुत बड़ी बात है, न्याय और नीति ये किसके खिलौने हैं, लक्ष्मी के खिलौने हैं। जैसा मन में आया वैसा वो नचाती है, ठीक है। अगला एक और पंक्ति है, देखिए, पंडित जी बड़ी निश्चिंतता के साथ क्या खा करके आए थे, पान का बीड़ा लगा करके आए थे। एक सवाल ये भी बनता है, पान का बीड़ा लगा करके आए थे। क्या ओढ़ करके आए, लिहाफ ओढ़ करके आए। क्या ओढ़ करके आए, क्या पहन के आए, लिहाफ ओढ़ करके आए थे, ठीक है। पास में आए, बोले, क्या बोले थे, आशीर्वाद कहिए, ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं। अब यहाँ सरकारी हुक्म था और इससे एक बात पता चलती है कि वो क्या है, ब्राह्मण थे, कि हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। तो अलोपीदीन क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। वैसे नाम भी पंडित अलोपीदीन आता है बार बार। तो एक चीज़ यहाँ पंडित अलोपीदीन कहते हैं वो आपको याद रखनी है कि हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है। और यहाँ उन्होंने कहा कि इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें, आप इधर से जाएं और इस घाट के देवता को, घाट का देवता किसको बताया गया है, घाट का देवता मतलब वंशीधर, वो वहाँ पर पोस्टेड है। घाट का देवता वही, उसी घाट के ऊपर से जब जाते हैं आते हैं तो जिस घाट पर वो पकड़ा गया था तो वहाँ घाट के देवता को भेंट न चढ़ावें। इसका मतलब है आपको कुछ चाय पानी का जुगाड़ नहीं हुआ है। जो भी है, घाट का देवता किसको कहा गया है, ये वंशीधर को कहा गया है। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई नौकरी थी, 6 महीने हुए थे, ईमानदार थे, कड़क कर बोले, क्या बोले कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों में अपना ईमान बेचते फिरते हैं। ईमान किस में बिकता था उन दिनों, कौड़ियों में ईमान बिकता था। कौड़ी होती 20 की, ठीक है, 20 का जो यूनिट होता है उसको कौड़ी बोलते हैं।
आप इस समय हिरासत में हैं, आपके कायदे के अनुसार जो है चालान होगा, ऐसा बताया गया। तो यहाँ एक नाम आता है कि वो पकड़ने के लिए किसको हुक्म देते हैं, जमादार बदलू सिंह को हुक्म देते हैं कि इनको पकड़ लीजिए। और जब जमादार बदलू सिंह उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो उस समय वो बेहोश भी हो जाते हैं, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा। तो लेकिन बदलू का जो है साहस नहीं हुआ, क्योंकि रोब इतना था पंडित अलोपीदीन का कि बदलू जा नहीं पाया उसके आगे। उसको लगा कि अब पंडित अलोपीदीन इतना बड़ा आदमी है, उसको कैसे पकड़ूंगा। तो पंडित ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा। जो मैंने पहले बात की थी ना कि धर्म और धन का जो कैसे कंसेप्ट यहाँ पर बताया गया है, धर्म को धन का ऐसा निरादर, धन का ऐसा किसका, अलोपीदीन का, धर्म का किसका, वंशीधर, वंशीधर किसका निरादर कर रहा है, अलोपीदीन का निरादर कर रहा है, ठीक है। तो धर्म को धन का ऐसा निरादर करते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा। विचार किया उन्होंने कि उद्दंड लड़का है, नया लड़का है, तो उसने कोशिश की। देखिए सबसे पहले क्या कोशिश की कि 1000 का नोट, 1000 का नोट बाबू साहब को दिखाओ। क्या कोशिश की उन्होंने, 1000 का नोट से शुरुआत की थी, और उसके बाद कोशिश करते करते कहाँ पहुँच गया, शुरुआत में 1000, वो कहा कि 1 लाख भी, चाहे 1 लाख दे लो तब भी आपको मैं नहीं छोड़ने वाला। तो धर्म जो है उसकी इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग, देव दुर्लभ त्याग मतलब ऐसा त्याग वो कर रहा है, ऊपर की आय छोड़ रहा है, तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो। और धर्म यानी कि वंशीधर की क्या, बुद्धिहीन दृढ़ता, बुद्धिहीन बता रहा है, मन ही मन उसको बुद्धिहीन सोच रहा है कि बड़ा मूर्ख आदमी है जो ऐसी चीज़ें छोड़ रहा है। उसके बाद क्या कहा कि धन ने, यानी कि अलोपीदीन ने प्रयास किए, धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए, धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये जस्ट एक रीजनिंग टाइप बना हुआ ना, 1, 5, 15, 20, 20 के बाद फिर सीधा 40 पे आ जाएगा, 30 पे भी आएगा। तो 20 यहाँ तक नौबत पहुँची। तो यहाँ एक चीज़ आ जाती है कि धर्म अलौकिक वीरता के साथ, अलौकिक जो इस लोक में भी नहीं है, अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना का मतलब क्या है कि वो लगातार उसके ऊपर क्या है, पैसा फेंक रहा है, वो ज़्यादा संख्या दिखा रहा है। तो इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। कैसा खड़ा था, अटल अविचलित खड़ा था, अकेला, किसकी भांति, पर्वत की भांति खड़ा था, ठीक है। तो इसके बाद अगला 2-3 कदम उन्होंने बढ़ाए आगे। फिर यहाँ देखिए, उन्होंने कहा कि ईश्वर के लिए मुझ पर दया करिए, मैं 25,000, देखिए 20 से कहाँ आया 25, 25 से 30, 25 से 30, 30 से कहाँ 40, तो एक किस्म की 5-5 का गैप है। शुरुआत होती है 1000 से, 1000 के बाद सीधा 40,000 तक बात पहुंचती है, ठीक है। तो इसको याद रखिए 40,000 पर। तो इनका एक कथन आता है कि पेपर में पूछ लिया जाएगा, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। किसने बात कही है, ये किसने कही थी, वंशीधर ने बात कही थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बदलू सिंह इसको हिरासत में ले लो, ये बात हो गई है। अब यहाँ आगे देखिए, दुनिया सोती है, दुनिया की जीभ जागती थी। इसका मतलब क्या है, रात हो दिन हो, कोई भी समय हो, दुनिया की जीभ जागती है, मतलब लोग आपस में वाद विवाद अपवाद जो है होते रहते हैं। और लोकोपवाद की बात है, जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने कहा था कि मैं लोकोपवाद से डरता हूँ। तो वो लोकोपवाद जो है वो दुनिया में इधर उधर की बातें जो है वो चलती रहती हैं, जंगल की आग की तरह खबर फैल जाती है। दुनिया बेशक सो रही हो, लेकिन दुनिया की जीभ जागती थी, खबर फैल गई हर जगह कि पंडित जी पकड़े गए हैं, ठीक है। तो यहाँ अब देखिए कथन जो आता है या जो महत्वपूर्ण पंक्ति है उसको ध्यान में देखते हैं। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन जो है अभियुक्त होकर के कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में गिलानी और अक्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की ओर चला, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला जो कथन इसमें आ रहा है वो देखिए कहाँ, इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए,
ये देखिए, सभी लोग विस्मित क्यों थे? सभी लोग विस्मित क्यों थे? ये नहीं सोच रहे थे कि अलोपीदीन ने कोई बड़ा काम किया है, छोटा काम किया है, बल्कि कि ये थी कि पंडित जी कैसे फंस गए, ये कानून के पंजे में कैसे आए, सब लोग इसलिए सोच रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद अगली पंक्ति जो आती है कि उसमें साफ साफ लिखा है कि ना स्पष्ट भाषण, ना कोई उसके पास शस्त्र है, ना गवाह है, लोभ से डामाडोल स्थिति है, तो न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ये पंक्ति जो है इसको आप देखेंगे, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर जो है चुपचाप खड़े थे। वंशीधर कैसे खड़े थे? चुपचाप खड़े थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, सत्य था, सत्य के अलावा उसके पास कोई बल नहीं है, ना उसके पास कोई शस्त्र है, ना कोई अस्त्र है, ना कोई गवाह है, कुछ भी नहीं है उसके पास, सिवाय किसके? सिवाय सत्य के। और सत्य की जो है किस तरीके से फिर बुरी तरीके से हार होती है यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा कौन जीत गया? मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा? किसने लिखा? डिप्टी मजिस्ट्रेट ने। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, जज लिख दोगे यहाँ पर। तो डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। कैसे प्रमाण हैं? निर्मूल हैं और भ्रमात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। कैसे आदमी है? बड़े भारी आदमी है। और यह बात कल्पना के बाहर है कि वो थोड़ा लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस करें। भारी आदमी का मतलब वह बहुत अमीर आदमी है और थोड़े से लाभ के लिए वो इतना काम करें, ये चीज़ सोच के बाहर है, तो इसलिए उनको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, नमक के मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलालिक ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। ये फैसला उसके खिलाफ दे दिया कि नमक का दरोगा तो जो है वो नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को क्या कर दिया? भ्रष्ट कर दिया। इसलिए भविष्य में उसको सुधार करना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, और उसको सस्पेंड कर दिया। देखिए, अब इतना बड़ा यथार्थ दिखा करके ये कहानी यहाँ पर मुंशी जी समाप्त कर सकते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर ये यथार्थ है, अगर इस यथार्थ पर मैं कहानी समाप्त कर देता तो लोगों के हाथ निराशा लगती। अब यहाँ देखिए कैसे पैंतरा बदलता है। फिर पैंतरा बदलता है कैसे? यहाँ दो चार चीज़ें और आएंगी आगे। वो जब पिता को बात पता लगती है तो पिताजी नाराज़ हैं उससे। यहाँ देखिए क्यों? वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया था, तो मूल्य चुकाना था। 1 सप्ताह बीता था कि मुअत्तली का परवाना आ पहुँचा। मुअत्तली का परवाना आ पहुँचेगा मतलब क्या है? सस्पेंड कर दिया उसको, करते हुए प्राणता का दंड उसको मिल गया और वो सस्पेंड होकर के घर बैठ गया। पिताजी उससे नाराज़ हैं, बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे थे वो। ठीक है, अब यहाँ एक सवाल और आता है कि रामेश्वर की यात्रा, जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं कर रही थी कौन? वृद्ध माता। वृद्ध माता किसकी कामनाएं कर रही थी? जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं कर रही थी। वो सारी उसकी मिट्टी में मिल गई। अच्छा, उसकी पत्नी भी थी। पत्नी ने कई दिनों तक उसके साथ सीधे मुंह बात नहीं की थी। ठीक है, सभी उससे नाराज थे। मतलब सारा का सारा आप दौर देखिए कि क्या हाल हो चुका है उस यथार्थ का। ठीक है, अब 1 सप्ताह बीता था। 1 सप्ताह बीता था। यहाँ देखिए, आप यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनने शुरू हो जाएंगे। 1 सप्ताह बीता, संध्या का समय था। कौन सा समय था? संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, क्या कर रहे थे? सवाल आएगा, बूढ़े मुंशी जी बैठे क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे। क्या कर रहे थे? राम नाम की माला जप रहे थे। और इस समय वो क्या देखते हैं? उनके द्वार पर क्या आता है? एक सजा हुआ रथ आता है। सजा हुआ रथ आता है। अब एक सवाल आता है कि रथ के पर्दे कैसे थे? हरे और गुलाबी पर्दे थे भैया रथ के। ठीक है, रथ में जो बैल लगे हुए थे वो कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के बैल थे। पछाई जाति के बैल थे। अच्छा, उनकी गर्दनों में किस रंग के धागे थे? उनकी गर्दनों में नीले रंग के धागे थे। सींगे किसकी बनी हुई थी? सींगे पीतल से जड़ी हुई थी। बैलों की सींगे किसकी थी? पीतल की जड़ी हुई थी। तो मतलब एक लग्जरी सवारी थी अलोपीदीन की। किसकी सवारी आ रही थी? अलोपीदीन की आ रही थी। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे हुए साथ थे, मतलब साथ में उसके एक सेना आ रही है पूरी की पूरी। आगवानी के लिए दौड़े मुंशी जी, देखा पंडित अलोपीदीन है, झुक करके उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया।
लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, ये भी एक मुहावरा आ जाएगा, लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, लल्लो चप्पो की बातें करना। चलिए आप लोग क्या कर रहे हैं, लल्लो चप्पो की बातें करिए और कमेंट में बताइए कि लल्लो चप्पो की बातें करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हमारा भाग्य उदय हुआ वो बता रहा है, आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखावें, मुंह पर तो कालिख लग गई, लगवा दी किसने, बेटे ने लगवा दी। तो लड़का अभागा कपूत है, वंशीधर कैसा है, कपूत है। कौन कह रहा है, वंशीधर का पिता कह रहा है कि लड़का क्या है, अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। एक बात और कही है कि ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। देखिए वृद्ध मुंशी जी कितनी मतलब तरफदारी कर रहा है उसकी, अलोपीदीन की। अलोपीदीन ने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा मत कहिए, ये तैयार नहीं है। अब यहाँ उसने कहा जो कपूत है, ये इसने कहा कुल तिलक है, वात्सल्य भाव से कहा। किस भाव से कहा अलोपीदीन ने, वात्सल्य भाव से कहा। क्या है, कुल तिलक है और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्म परायण पुरुष हैं इतने। तो ये पूरी की पूरी जो पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है कि अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण पुरुष हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। ये बात कौन कह रहा है, अलोपीदीन कह रहा है। ठीक है, अलोपीदीन ने वंशीधर से क्या कहा, दरोगा जी इसे खुशामद मत समझिए। क्या कह रहा है, खुशामद मत समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात भी आपने पकड़ा मुझे, उस रात भी मैं आपको कुछ दे रहा था, लेकिन आज मैं अपनी स्वेच्छा से दे रहा हूँ। आज मैं क्या दे रहा हूँ, अपनी स्वेच्छा से आपकी हिरासत में। उस रात आप मुझे पकड़ना चाहते थे, लेकिन आज मैं अपनी इच्छा से आ रहा हूँ। ठीक है, हज़ारों रईस मैंने देखे हैं, अमीर देखे हैं और उच्च पदाधिकारी देखे हैं, विश्वास उठ जाता सबका, लेकिन आप जो है बने रहे उस पर। तो इन्होंने यहाँ पर वो जो शुरू में बात आई थी, यहाँ पर वो बात कहता है कि उन्होंने जब कहा कि इस बार जब अलोपीदीन बोल रहे हैं, तो अलोपीदीन के स्वर को इस बार वंशीधर ने पकड़ा। तो स्वर में उसके वैसा था कि हाँ एक एहसास है इसको कि हाँ इसने गलती की थी। तो वहाँ पर एक इस बात को लगा कि वो मुझे लज्जित करने के लिए आए। शुरुआत में उनको लगा कि वो मुझे लज्जित करने के लिए आए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा, व्यवहार करने से फिर उनको पता लगा कि लज्जित नहीं, वो सद्भाव की भावना से बात कर रहे थे, सद्भाव उनमें दिख रहा था। इस बार वो गर्व नहीं था, लज्जा के सामने उनका सिर झुका हुआ था और उदारता के भाव थे। कैसे भाव थे, उदारता के भाव थे। तो विनीत भाव से अलोपीदीन ने क्या कहा कि मेरी प्रार्थना आपने वहाँ नहीं मानी थी, लेकिन आज मानिएगा। क्या मानिएगा, यहाँ पर उन्होंने एक बात कही, क्या कि सबसे पहले क्या निकाला उन्होंने, स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला। क्या निकाला, स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे वंशीधर के सामने रखा और कहा इसको स्वीकार कीजिए। क्या करिए, इसको स्वीकार कीजिए, अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा ना होगा मैं अपने रास्ते से नहीं हटूँगा। तो ये बात उन्होंने कही तो आंसू आ गए आंखों में कृतज्ञता से वंशीधर के, जब उन्होंने उसको देखा कि 6,000 रुपये, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, 6,000 रुपये वार्षिक वेतन और इसके अलावा रोज़ का खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े अलग, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। और कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं। उसको क्या बना रहे हैं, मैनेजर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, स्थायी मैनेजर, सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना रहे हैं। 6,000 रुपये वार्षिक वेतन दे रहे हैं, रोज़ का खर्च अलग से दे रहे हैं, सवारी के लिए घोड़े दे रहे हैं, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में उसको दे रहे हैं। और ये भाव सुन करके अलोपीदीन के तो वंशीधर कह रहे हैं कि मैं आपकी उदारता की प्रसन्नता कर सकूं, ऐसे मेरे भाव कहाँ से लेके आऊँ मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। तब जा कर के यहाँ वो यथार्थ दिखाता है, कौन सा, कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव उस नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर, धर्मनिष्ठ दरोगा जो है बना के रखे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो शुरुआत में आई थी कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा जो है वो बनाए रखे। ये बात उन्होंने कही तो मुंशीधर की आंखें डबडबा गई। यहाँ से ये यहाँ एक बात और आएगी, हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। वो क्या समझता है, एहसान समझ रहा है उसका कि एहसान न समा सका। फिर
श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से उसको देखा। कैसी भावना से देखा? श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखा। कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। और ये कहानी जो है यहाँ पर समाप्त हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। तो यहाँ पर एक आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद इन्होंने दिखाने की कोशिश की। क्या दिखाया? आदर्श दिखाया। और शुरुआत में कह दिया था कि अगर मैं चाहता तो उस यथार्थ पर ख़त्म कर देता, लेकिन ख़त्म करने से लोगों के मनों में निराशा के भाव आ जाते, तो इसलिए ये आदर्श जो है वो दिखाना ज़रूरी समझा। तो ये आदर्श इन्होंने दिखाया। तो यहाँ पर ये पाठ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। देखिए मैंने कहा था ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लड़कियाँ हैं घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कथन थे ये। इस तरह कौन से? नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, पीर की मज़ार है। ओहदा क्या है? पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे चादर पर रखनी चाहिए। तो ये, और एक बात मैंने कही थी, कौन सी? धैर्य उसका मित्र है, बुद्धि पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन उसका सहायक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ से एमसीक्यू जरूर बनेगा, इसको आप याद रखिएगा। ये भी बात मैंने आपको बताई थी ना, तर्क ने भ्रम को स्पष्ट कर दिया। न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, जैसा उन्हें चाहती वैसा ना चाहती है। दुनिया सोती है, दुनिया की जीभ जागती है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत समझा। ये लास्ट में जब उसकी बात कहता है कि पढ़ा लिखा था लेकिन किस तरीके से उन्होंने गलत काम किया। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, और एक न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कथन है, याद रखिएगा। बरकंदाजी क्या होता है? बरकंदाजी जो होता है, बंदूक लेकर चलने वाला जो सिपाही होता है, अर्दली होता है, उसको बरकंदाजी बोलते हैं। सदाव्रत हमेशा 12 महीने चलता रहता था, तो हमेशा अन्न बांटने का व्रत जो है उसको सदाव्रत बोलते हैं। ठीक है। एक पछाई जो पश्चिमी है उसके लिए प्रयोग किया गया है। कातर परेशान, अर्दली बड़ा अफसर, और मुख्तार जो है वो कलेक्ट्री में वकील से कम दर्जे का जो वकील होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्तार बोलते हैं। ठीक है। तो ये थी कहानी नमक का दरोगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।